चाहे विधि राखे वही विधि रही। और भी लाइव प्यारे बच्चों। ओ और भी लाइव प्यारे बच्चों। यस, माय वॉइस इज कमिंग कमिंग कमिंग। चलिए, तो हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल रहुआ कैसन मानी। स्वागत है आप सभी लोगों का ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म खान ग्लोबल स्टडीज के हिंदी वाले बैच के अंदर। दिस साइड योर फिजिक्स मेंटर योर बाबा एसएसपी चीकू भैया, प्रेजेंटिंग दिस अमेजिंग सेशन ऑफ फिजिक्स बच्चों, जहां पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हिंदी में कहेंगे न्यूटन की गति के नियम। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत खूबसूरत चैप्टर है बच्चों। इश्क मोहब्बत करना सिखाएंगे, बी रेडी टू फॉल इन लव विद फिजिक्स, बिकॉज हम यहाँ पर जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे आपको इश्क मोहब्बत पक्का होने वाला है। एफबीडी सिखाऊंगा, छोटी छोटी गलतियां जो आप पहले कहीं से पढ़े थे, जो गलतियां करते थे वो सिखाऊंगा कि बेटा ऐसा नहीं होता है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं, ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में हो तो कैसे निकालेंगे। अगले मस्त कुछ 10-12 सेशंस के अंदर बच्चों हम न्यूटन के गति के नियम और घर्षण के ऊपर अपनी पकड़ बना लेंगे। सो हाउ तो जोश मेरे प्यारे बच्चों, योर जोश शुड बी सुपर हाई। हाई है क्या चीकू भैया, जल्दी जल्दी लिखो। और बच्चों यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं न्यूटन की गति के नियम और घर्षण को मिला करके, पक्का वाले बनते हैं। तो बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत मजा आएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा आ रहा है क्लास के अंदर, कौन कौन आ चुका है। यस बच्चों, मैकेनिक्स की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, तालियां बजते रहनी चाहिए। हर हर महादेव बच्चों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चा पार्टी, जय भीम टू ऑल माय लाल बाल गोपाल, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, सत श्री अकाल, की हाल रहुआ कैसन मानी, खम्मा घनी एंड अविक टाइट जादू की झप्पी टू ऑल माय बच्चा पार्टी। शालिनी है, निक्की है, जी मालिक, आकाश, दीपिका, वैष्णवी, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा, राम राम, गोड़ पड़त बानी, पाई लागू भैया, खुश रहो भैया। गौतम, रिचा, गौतम, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, भैया नमस्ते नमस्ते, वंदना बच्चा, केम छो, सरस, प्रीति कुमारी, गुलशन मीरा, नीलोफर अंसारी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बेटा, रात नसादो, पलक, अंजलि, चैंपियन, कुशवाहा, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे बच्चों कि तुम लोग बावरो कल की क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। बेटा अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत मार पड़ेगी, याद रखो। नया चैप्टर शुरू होता है तो आते हो, 3-4 दिन के बाद फिर गायब हो जाते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे शुरू में मुझे डेसी 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 डेली नहीं आ रही थी, या शायद तक आ रहे थे आप लोग, और चैट में रिस्पॉन्स नहीं करते हो। तो अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बस चैट में तभी रिस्पॉन्स कीजिए जब टीचर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि बकैती करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हाँ जी बेटा, चलो तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर बच्चों, बहुत मज़ा आता है। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूंगा, एकदम सरल भाषा में। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि आपको इसके साथ मोहब्बत तो पक्का हम करवा ही न देंगे। काहे लिए करवाएंगे जानते हैं? काहे लिए? हम खान सर की आर्मी का अहम हिस्सा है बच्चा। तू लोग को हम एकदम खान सर की भाषा में अगर बोले ना, अगर तू लोग ससुरा पढ़ाई नहीं करेगा ना, इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे, डंडवा से मारते मारते तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। दे मोनुचुआ। चल स्टार्ट करते हैं बच्चा, रेडी हैं सारे बच्चे? हम रोज आते हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। ठीक है, तो गति के नियम में आज हम क्या क्या सीखेंगे बहुत अमेजिंग तरीके से। बट मैं उम्मीद करता हूं बच्चा कि पिछले जो सेशंस हमारे गुजरे हैं, काइनेमेटिक्स, सरल रेखा में गति और समतल में गति, उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, बार बार जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। लेक्चर्स अवेलेबल है, टीपीपी अवेलेबल है, डीपीपी का सोल्यूशन देखिए, और रैंकर स्टफ और फ्लैशबैक के वीडियोस को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे बच्चे रेडी है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सही बच्चों को, ढेर सारा प्यार है, टाइट जादू की झप्पी टू ऑल माई प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा शिवम वेर, बहुत बहुत शुक्रिया सच में। आवाज़ अच्छी है, मोदी जी की भी आवाज़ चाहिए एक शर्त पे। जब तुम आज अच्छे से सीखोगे तो मैं मोदी जी की भी आवाज़ निकालूंगा, बस खुश? ठीक है। लेकिन बेटा आज तुम्हें अच्छे से सीखना है, क्योंकि मुझे पता है तुमने इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा है ना, बहुत गलत गलत पढ़े हो, अंट संट पढ़े हो, जिसकी वजह से फिजिक्स से तुम्हारी दूरी बन गई और फिजिक्स तुम्हारी मजबूरी बन गई। बट दिस इज द दरबार ऑफ बाबा एसएसपी, जहां पर बच्चों को मैं क्या सिखाता हूँ, फिजिक्स इज योर डर, फिजिक्स इज योर फियर। कसम से बता रहे हैं, इसको प्यार में कन्वर्ट कर देंगे। बस आप हमको सच्चे हृदय से सुना करो बच्चा, और जो भी मैं कहूँ उसके ऊपर फोकस किया करो। डाउट में पनपने ही नहीं दूंगा, 3-4 बार खुद ही रिप्लाई करता हूँ, रिपीट करता हूँ। तो चलिए, आप लोग अपना हाथ दीजिए, वादा कीजिए, चिंकी मिंकी रिंकिया प्रॉमिस कीजिए कि चीकू भैया बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। आज पहला दिन है, टेम्पो सेट करेंगे, सीखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है, और बहुत सारी ढेर सारी चर्चाएं हम करेंगे।
अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कृष्णा सोनकर, मैं लास्ट में मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। विशाल चर्चट, ओके ओके बेटा, चलो चलो, प्रॉमिस पिंकी वाली, ठीक है प्रॉमिस भैया। आ जाओ बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ गति के नियम में पहला नियम पर चर्चा करेंगे, कुछ हद तक हम दूसरे नियम पर भी आ जाएंगे। देखो इस चैप्टर में खाली गति के नियम है, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल है। आप में से कितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है सवालों के अंदर, एफबीडी नहीं बनता है? एफबीडी का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, सब चीज निचोड़ के साथ सिखाऊंगा। रस्सी वाला क्या होगा, वेज पर समतल में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, और पुलिया के साथ घिरनी के साथ होगा तो क्या होगा, और सबके बहुत बेहतरीन बेहतरीन बेजोड़ गर्दा ट्रिक है बच्चा, कसम उड़ान झल्ले के आनंद आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा मत, जीरो से चलूंगा मैं। संपर्क बल पर चर्चा करेंगे, कुछ हद तक संवेग पर भी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलो बच्चों, सो लेके प्रभु का नाम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। गति का नियम। बच्चों इस चैप्टर को अगर हमें सबसे पहले सीखना है तो हमें सबसे पहले जानकारी समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर में हम चर्चा बहुत देर तक करने वाले हैं बल के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों? बल के ऊपर। तो ये बल नामक प्राणी कौन है? आपकी भाषा में मैं समझना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? क्या होता है बच्चा बल का मतलब, बता सकते हैं आप लोग? थैंक यू बेटा पलक, राधे राधे बच्चों। चलो अभी सही बच्चे एकदम ध्यान से मुझे सुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल चैट में बकैती नहीं, रिस्पॉन्स सिर्फ आप मुझे कीजिएगा, ठीक है। मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ, मैं ही तुम्हारी आशिकी हूँ, मैं ही तुम्हारा मोहब्बत हूँ बावरो, मुझे ध्यान से सुनोगे और यहाँ मेरे को जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगे तो पक्का फिजिक्स के साथ प्यार होगा। और चैट में बिल्कुल बकैते नहीं। हाँ वेरी गुड, एफ इज इक्वल टू एम ए, हर बच्चा बच्चा जानता है, पापा और मम्मी, एफ बराबर फादर, और मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर एम ए। लेकिन बावरो मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन फॉर्मूला नहीं पूछा, तो बच्चा ही बता देगा मतलब क्या होता है बल का, इसका तात्पर्य क्या है बावरो, मेरे लाल बाल गोपालो, मेरे बच्चा पार्टी, तात्पर्य क्या है? क्या बल एक एक्शन है बेटा? एक एक्शन है, एक एक्शन है ना, बल एक एक्शन है। जैसे ये बॉटल है, मैं इसको गिराना चाहता हूं, खुपाच, फूट ना जाना भाई यार, तुम्हें ना पानी पीते हैं। तो बल एक तरीके से एक्शन है ना? यस ठीक है। क्या ये एक्शन किसी पुश फॉर्म में हो सकता है अथवा पुल फॉर्म में हो सकता है? पुश माने धक्का और पुल माने खींचना। अरे हाँ ना तो बोलो, फील करो बच्चा, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है, पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग है बाबा एसएसपी का, आपको मोहब्बत हो जाएगी पक्का। चलो बच्चों, तो बल एक तरीके से एक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, यानी हम किसी चीज को खींचते हैं, धक्का मारते हैं, तो वो जो चीज हम कर रहे हैं ना एक्शन, वही हमारे लिए बल है। अच्छा, ओ हो सर, लेकिन ये करता क्या है, इसका काम क्या है बल का? इसका बच्चों काम क्या है बताओगे आप लोग? प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको जो डीपीपी 1 मिलेगी ना एक दो दिन में अभी इस चैप्टर की, उसमें पहले शुरुआत में कुछ थ्योरेटिकल सवाल रखे गए, क्योंकि असर्शन रीजन के सवाल पूछे जाते हैं। बताइए इनका काम क्या है? बोलो बच्चों, क्या इसका क्या मतलब होगा? बोलिए ना प्रशंसा मैम। हाँ जी बेटा, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से वह अपनी जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाए, उसे हम बल कहते हैं। वाह, कितना अच्छा बच्चा ने डेफिनेशन लिखा है। हाँ जी बेटा, और कौन? लल्लू यादव बेटा, कोई बात नहीं, बस अभी ध्यान दे, तू डेली नहीं आता लल्लू, मार खाएगा बात बाबरे। चलो बच्चों, किसी भी पिंड को गतिशील करती है, ओके वेरी गुड, गुड वन। तो हम ये कह सकते हैं कि गति में लाती है, बराबर, गति करवाती है किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का, किसी भी कण का। क्या विराम भी करती है बच्चों? गति में भी लाती है और गति वाली चीज को विराम भी कर देती है, पक्की बात है। अच्छा, क्या ये दिशा भी बदल सकती है? डायरेक्शन बोला बाबरो, दिशा पटानी ने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो भैया बल काम करता क्या है? गति में लाता है, विराम कर देता है, दिशा बदल देता है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें ज्ञान वाली बातें हमको आनी चाहिए, जैसे मुझे आता है, ये कहानी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो और अच्छा बेटा, क्या किसी वस्तु का आकार बदल सकता है? क्या बल ऐसी चीज होती है किसी वस्तु का आकार बदल सकता है? दैट डू यू रियली थिंक दैट द फोर्स इज गोइंग टू बी चेंज द शेप ऑफ द बॉडी? यस सर, ये हम पढ़ेंगे ठोस
पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड में, जहां पर आप ऑब्वियसली अगर पढ़े होंगे तो बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, वहां पर हम देखते थे कि तनाव बल जो होता है या जो क्षेत्रीय बल होता है वो किसी भी वस्तु के आकार को भी बदल देता है। हाँ भैया, तो ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए कि बल एक तरह का तात्पर्य है कि एक्शन होता है, पुश पुल के फॉर्म में होता है, गति में लाता है, विराम अवस्था में लाता है, दिशा बदल सकता है, आकार बदल सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ए बेटा, बल के प्रकार से संबंधित दो बातें जानो। बल के प्रकार, बल का प्रकार से संबंधित दो चीज जाने। एक होता है बच्चों, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आप उसका हिंदी बता दीजिएगा तो मैं लाइफ टाइम तक याद रखूंगा। वैसे जहां तक मुझे याद आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है संपर्क बल, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है संपर्क बल। चलिए बच्चों, मुझे बताइए कि क्या दो बॉडी के ऊपर यानी दो पिंड के ऊपर अगर बल लगना है तो उनका संपर्क होना आवश्यक है बच्चों? संपर्क, वेरी गुड नाजिया बेटा, बहुत अच्छे। राहुल, खुपाच खुपाच, वेरी गुड बच्चों। कॉमेडी वीडियो कंटिन्यू बेटा, ध्यान से सुनिए। विजय कुमार, यस 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 यस, हाँ हाँ बेटा, बनाते चलो नोट, साथ साथ में लिखते चलो बाबू। बिल्कुल चीकू भैया, यस। हाँ, आर यू सीरियस बेटा? दो बॉडी के बीच में बल लगने के लिए उनके बीच में संपर्क होना आवश्यक है, यह अभिकथन है। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? यहां मैं प्रश्न बना देता हूं जिसे हम कहेंगे अभिकथन। दो पिंड के बीच बल के लिए संपर्क आवश्यक है। बताइए बच्चों, क्या यह स्टेटमेंट अभिकथन ट्रू है, टुरीला, सुरीला अथवा फॉल्सीला है प्यारे बच्चों? अरे आना तो बोलो चीकू भैया, प्रश्न तो सोचने दो यार, पहले बोल देता हूं, आना तो बोलो। चलो बच्चों, टुरीला, टुरीला है चीकू भैया, टुरीला है, पक्का टुरीला है मेरी जान, सोच ले अच्छे से। दो पिंड के बीच बल के लिए संपर्क आवश्यक है, टुरीला अथवा फॉल्सीला? चलो अब इसका उत्तर सुनो बच्चों, इसका उत्तर है फॉल्सीला, गलत है। अब सुनिए ऐसा क्यों गलत है। हम सब कहां रहते हैं सर? हम भारत में रहते हैं, भारत माता की जय हो, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा और ऊपर उठो पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, धरती माता पर रहते हैं। अच्छा, धरती माता से चंदा मामा की दूरी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी चंदा मामा की वजह से लहरें आती हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल चंदा मामा का और इसका, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है? तो क्या चंदा मामा आके छू रहे हैं पृथ्वी को, संपर्क कर रहे हैं? ओ चीकू भैया, फील आया, चंदा मामा बहुत दूर है, धरती माता बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इनके बीच में खूब अट्रैक्शन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, कहां कांटेक्ट हुआ, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दो पिंडों के बीच में बल, जरूरी नहीं है कि संपर्क बल उनके बीच में कांटेक्ट हो, उन्हें हम क्षेत्रीय बल कहते हैं। दूसरी बात, ये बॉटल है, छोड़ूंगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बोलोगे लैपटॉप गिराओ सर, बिक्स वेपर, बिक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, इसको छोड़ूंगा तो नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो भाई इसका कहां धरती माता के साथ कांटेक्ट है, फिर भी लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए बल के प्रकार में बच्चों हमें यह जानना है कि बल का जो प्रकार होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है संपर्क बल और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको अब हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, अब आप ही डिसाइड कर लो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, अच्छा इसको दूसरी भाषा में आप क्षेत्रीय बल कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र, आप इन्हें क्षेत्रीय बल के नाम से कह सकते हैं। बोलिए श्री अम्बे माते की जय। क्लैरिटी आई, इतनी बातें सबको समझ में आ गई अच्छे से बच्चों? असंपर्क बल, ठीक है, आप उसको ले लो, ठीक है, लैपटॉप गिरा दूंगा, लैपटॉप फोड़ दूंगा बावरो, ठीक है, लेकिन अच्छे रैंक लेके आओ तब, ठीक, पटनाम फोड़ेंगे खान सर के सामने, वो भी बोलेंगे साइको मास्टर, साइको बच्चा पार्टी, ठीक है, अच्छा रिजल्ट लाइए। जी चीकू भैया, क्लियर हो इतनी बातें? दिमाग में कुछ कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। हम कोई भी चीज सीखने जाते हैं उससे पहले की कहानी पता होनी चाहिए, बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या है और किस किस चीजों पर हमें चर्चा करनी है। अब आइए बच्चों, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और कुछ बहुत बेजोड़ चीज सीखते हैं। तो यहां पर अब हम सीखेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सवाल ही सवाल हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बाबा एसएसपी के पास बहुत सारे ट्रिक हैं। चलिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? फिजिक्स से प्यार,
वाली क्लास। आइए चलिए, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में एक बॉडी है, इस तरीके से रखी गई है बॉडी, जिसे आप पिंड भी कह सकते हैं। इस पर द्रव्यमान m है, ठीक है। इस पर द्रव्यमान कितना है बच्चों? m। ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे, मजा आएगा, आपको लगेगा वाह यार क्या पढ़ा हमने, और पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हमने क्या पढ़ा। बताइए बच्चों, इस सिचुएशन में कितने प्रकार के बल लग रहे हैं? देखो, दुनिया में हमेशा एक चीज ऐसी होती है जो नीचे की तरफ ही लगेगी। वस्तु जिए चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो जाए, हवा में हो, नीचे हो, कहीं भी हो, इस m द्रव्यमान को धरती माता नीचे की तरफ ही खींचेगी। तो ढिचकियां, ये हो गया आपका mg। करेक्ट बात है बच्चों। इसको हम कौन सा बल कहते हैं? वजन बल। इसके लिए आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, वस्तु मरे चाहे जिए, आंधी आए या तूफान हो, दिशा कहां रखोगे? हमेशा नीचे की तरफ। ये बहुत प्यारी लाइन है, किसी किताब में नहीं मिलेगी, इससे बहुत सारी चीजें आसान बन जाएगी। हमेशा नीचे की तरफ। बोलिए सबको चमका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी मरे चाहे जिए चाहे कुछ भी हो, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए भाई साहब, वस्तु का द्रव्यमान अगर m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। अच्छा, लेकिन धरती माता भी तो कुछ चाहेंगी कि ए भैया तुम हमारे ऊपर mg लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर कुछ लगा देंगी। तो धरती माता ना इनके ऊपर ऐसे जो बल लगाती हैं, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, अथवा कुछ कुछ जगह पर मैंने देखा है संपर्क बल, जो अभी अभी आपने कहा रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, अंग्रेजी में नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, या आप संपर्क बल कह सकते हो। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg को कौन बैलेंस कर रहा है? धरती माता में बॉडी धस तो नहीं गई ना, क्योंकि जितना ये धरती माता पर बल लगा रहा है उतना ही धरती माता खूबच ऊपर की तरफ भी बल लगा रही। तो हम यहां ये कह सकते हैं बेटा कि n बराबर mg। अरे बेटा शिवम सिंह, कौन क्लास 12th में पढ़ते हो, नीट की तैयारी करो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो बाबू। क्या यार तुम भी बेटा, काइनेमेटिक्स के दो हिस्से होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। तो काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों साथ में होता है बाबू, तो वो अलग से नहीं है, एक ही में है। काइनेमेटिक्स को ही काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 बोला जाता है, तो उसी में आप लोगों को दिया गया है। बेटा टेक केयर, अंकुर जैक। सबको समझ में आया भाई? अरे आना तो बोलो जी चीकू भैया। यहाँ n बराबर mg है। अब ध्यान से सुन, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, n कब लगता है? जब भी बॉडी में कांटेक्ट हो। यहां लिख देते हैं, जब भी कोई वस्तु किसी के संपर्क में आए तब लगा दो। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स लग जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। आना तो बोलो जी चीकू भैया। अब एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। खोपाच, खोपाच बहुत ही बेसिक ज्ञान है। आप सब बच्चे पढ़े हो 11th, कुछ बच्चे पढ़े ही नहीं है 12th में, डायरेक्ट आ गए हैं, तभी हम क्या करें। लेकिन हमारा काम है बच्चा, हम आपको पूरी तरह से फील करवाएंगे, आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ये ए है और ये बी है। बेटा बताइए, क्या ए और बी के बीच में ये जो कांटेक्ट हुआ, खुपच 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 खुपच, क्या यहां पर संपर्क बल लग रहा है? एन। जी भैया, आना बोलना पड़ेगा मेरी जान, वरना भैंसों वाला इंजेक्शन मारूंगा, कसम उड़ान जल लेगी। संपर्क हो रहा है ना, क्या लिखवाए कि जब भी कोई वस्तु संपर्क में हो तो उनके ऊपर बल लग जाएगा। ओ हो। अब प्रश्न ये है बेटा, हाँ लगेगा। अब प्रश्न ये है मेरी जान कि नॉर्मल फोर्स ऑन ए बाई बी कहाँ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं। इसका मतलब समझिएगा बेटा, नॉर्मल ऑन ए बाई बी, बी के द्वारा ए पर नॉर्मल फोर्स की दिशा कहां है, लेफ्ट साइड और राइट साइड?
लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। बहुत अच्छे बच्चों। एन ए बी की जो दिशा है हम कह रहे हैं ए पर, ए पर बी के द्वारा, तो बी ए को इसी डायरेक्शन में ले जाएगा। यहां नियम बनाओ। नियम ये है बच्चों, नियम ये है बच्चों, नियम ये है मेरी जान, हमेशा पुशिंग वे में ही एन लगता है। ओ हो, चीकू भैया आ सूछे सूछे सूछे, मैंने कही दो, मैंने कही दो। ध्यान से समझते मैंने क्या कहा। जैसे बेटा नम 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 नम, हाँ चलो, ये है मेरे चश्मे साफ करने वाली बोतल और ये है विक्स वैपोरब। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ठीक है। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। बेटा अगर मैं बोलूं ये बॉटल इसके ऊपर कहां लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, तो पुशिंग मैनर का मतलब होता है कि ये इसको धक्का मारेगा ऐसे, उई इधर, इसके द्वारा इसमें उई इधर है। अच्छा, जब मैं बोलूंगा बिक्स वैपोरब लिक्विड पे कहां लगा रहा है, तो ये इसको ऐसे ही ना धक्का मारेगा उई, तो इसका डायरेक्शन इधर है। ओ हो, बोलो पिक्चर क्लियर है बच्चों? हाँ ना बोलना पड़ेगा मेरी जान। तो हमेशा पुशिंग वे में ही एन लगता है। चलो अब आप मुझे बता दो, एन बी ए की दिशा कितनी होगी, किधर होगी, लेफ्ट राइट? बी पर ए के द्वारा। बावरो लेफ्ट बोल रहे हो, लेफ्ट तो पहले ही हो गया ना। बी पर ए की द्वारा, ए ऐसे दबाएगा तो ये आपका हो जाएगा राइट साइड। अब यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा प्रश्न, वाह, लजीज लजीज क्वेश्चन। यदि दोनों ब्लॉक अथवा पिंड, दोनों ब्लॉक ए बी बाएं तरफ, बाएं तरफ एक साथ गति करें, तो एन ए बी तथा एन बी ए की दिशा बच्चों बताओ सेम है या डिफरेंट होगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको इस चैप्टर से मोहब्बत न करवा दी तो बताना, प्यार हो जाएगा आपको। सकी सैया तो खूब भाई कमाता है, मास्टर का बच्चों पार्टी फिजिक्स पढ़ते जाता है। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों। नाउ द एंटायर सिचुएशन, ये जो पूरा सिचुएशन है, जो पूरा सिस्टम है, ये बेटा जो है पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। क्या है ये? पूरा सिस्टम है। ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यहाँ किसी ने बल लगा और ये ट्र चलना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, अब बताइए कि दिशा क्या होगा? आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी यही लगता, दिशा बदल जाएगी। इसीलिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, जो किताबों में दिया नहीं होता, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दो बात याद रखो कि हमारा जो एन है वो हमेशा कहां लगेगा? पुशिंग वे में लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और दूसरी बात बच्चों, इसका गति से कोई लेना देना नहीं है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स, वेदर इट इज मूविंग इन द लेफ्ट साइड और इट इज मूविंग इन द राइट साइड। फिर से, गति किधर हो रही है, लेफ्ट या राइट, उससे एन को कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर आएगा नहीं बदलेगी। चमकीला बच्चों, अरे हाँ ना तो बोलो मेरे लाल बाल गोपाल। क्लियर है जी चीकू भैया? चमकीला, गलती तो नहीं करोगे? छोटी छोटी बातें दिमाग में फिर से फिट करते हैं। हमने क्या चीज सीखा कि नॉर्मल फोर्स जब कांटेक्ट होता है तब लगता है। नॉर्मल फोर्स सतह के लंबवत लगता है, ये रहा एग्जांपल, सतह के लंबवत लगता है। अच्छा, गति से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बॉडी संपर्क में आती है तो ये हमेशा दबाने वाली परिस्थिति, पुशिंग वे में लगता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को पुश करती है। सबको क्लियर बच्चों? जी चीकू भैया, आइए आनंद की अनुभूति के साथ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। इधर देख, इधर देख, इधर देख बेटा, इधर देख,
इधर देख, एक एग्जाम्पल जिसका उत्तर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे समझदारी के साथ आंसर करते हैं। यहां मेरे पास ना बेटा एक 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और इसके ठीक ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, बराबर। हमारा प्रश्न है बच्चों कि क्या 2 और 3 के बीच में यहां कोई संपर्क बल है? चीकू भैया ब्लॉक कम, केक ज्यादा लग रहा है। बोलो बच्चों, लग रहा है? जल्दी बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। जो बच्चा नो कह रहा है बच्चों उसको उठा के पटक दो और चोक स्लैम दे दो अंडरटेकर वाला, ऐसे टर ढिचकियां। बाबरे क्या पढ़ा फिर अभी? बॉडी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है आपको बच्चों, वही नॉर्मल फोर्स पूछा जाएगा। 3 किलो और धरती माता का भी संपर्क है तो यहां पर भी नॉर्मल फोर्स है N1 और N2, हमें ये दोनों निकालना है। अब यहां पर रोल होता है बच्चों, वैसे डायरेक्ट आंसर पता है N1 बराबर 20 न्यूटन और N2 बराबर 50 न्यूटन, बट फिर भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चा हाउ टू ड्रॉ। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सब बेसिक चीजें हैं जो आपको फिजिक्स से प्यार कराएंगे, और ध्यान नहीं दोगे तो दूर हो जाओगे, मजबूरी बन जाएगी। पहले बता रहा हूं, नीट निकालना है बेटा तो एकदम ध्यान से सुन, बहुत आसान है, आराम से 170 प्लस दिलाऊंगा तेरे को। हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। बेटा मेरी जान, पहले बता एफबीडी का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of FBD? Free body diagram. Free body diagram. अरे हाँ ना तो बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी को फ्री करके डायग्राम बनाओ। आओ देखो फ्री करते हैं, इस बेचारे को उठा लो। 2 kg को हमने उठा लिया, खूब आज। ठीक है, अब सोचो कि इसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहा है। तो मैंने आपको यहां पर क्या पढ़ाया? मरे चाहे जिए, चाहे आंधी आए तूफान हो, दिशा हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। उस दिशा को हम कहते हैं वजन बल। और कितना होगा? खुपाच ढिचकियां 20 न्यूटन। यस और नो बच्चों? इस पर और कौन सा बल लग रहा है? ये 2 किलो 3 किलो के संपर्क में था तो संपर्क बल N1 की दिशा कहां होगी? तो हमने ये सीखा कि N1 हमेशा पुशिंग वे में ही लगता है। ओ हो, तो 3 किलो 2 किलो को ऊपर की तरफ धकेल सकता है या नीचे की तरफ धकेल सकता है? सोचो ना। अरे मैं 2 किलो ऊपर है 3 किलो नीचे है तो मैं नीचे लगूंगा, मैं खुद ही गिर जाऊंगा ना, तो मैं इसको धकेलूंगा ऐसे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, नीचे गलत आंसर है, ध्यान से समझिए बेटा, गलती मत कीजिए, सुना कीजिए ध्यान से। नीचे कहने वाले बच्चे थप्पड़ खाओगे, पहले बता रहा हूं कैसे पुश होगा। एक ब्लॉक ऊपर है, एक ब्लॉक नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर दबाएगा, ऊपर वाला नीचे दबाएगा। ऊपर की तरफ है, नीचे वाले बच्चा थप्पड़ खाओगे, पहले बता, थप्पड़िया देंगे, ध्यान से सुना करो, नहीं बहुत मार खाओगे। ओ चीकू भैया आनंद आ भी गई हूं। तो ये आपका N1 है। अरे आना तो बोलो। ठीक है, वेरी गुड विशांत चौहान, खुपाच चोक स्लैम डन बच्चों। क्या ये गति कर रही थी N1? सतह पे रखी हुई थी, सतह पे रखी हुई थी तो ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस कर रहा है। तो N1 बराबर कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। बोलिए श्री अम्बे माते की जय। चमका भैया, दैट्स इट, क्लियर है? अरे आना तो बोल, अरे आना तो बोल बेटा। अरे 20 नहीं समझ में आया? mg बेटा, mg ये रहा ना, mg। m माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्वीय त्वरण। कितना होता है? m की वैल्यू 2, गुरुत्वीय त्वरण 10, 10 दूनी 20। खुपाच, वेरी गुड अन्नू। चमको बच्चों, क्लियर है? शाबाश। ठीक है, अब 3 kg की मदद कीजिए, 3 kg को उठाइए और आप सही बच्चे मुझे बताएंगे। 1-2 प्रश्न पर ध्यान दे दोगे बाबरो तो सभी में आप अच्छे से खुद ही कर रहे होंगे, इसलिए सही बच्चे ध्यान देंगे। बोलो 3 किलो पे पहले कौन सा बल लगेगा? बोलो कौन सा बल लगेगा? वजन बल तो है ही। कहां लगता है? मरे चाहे जिए चाहे कुछ भी हो, नीचे की तरफ ही लगता है। ओके चीकू भैया, तो ये लो 30 न्यूटन। खुपाच, अब देख, ये 3 किलो को धरती माता भी टच कर रही है, धरती माता इसे ऐसे फेंकने की, पुश करने की प्रयास करेगी। खुपाच, तो N2 ऊपर की तरफ। 3 किलो को 2 किलो भी छू रहा है, 2 किलो ऐसे दबाने की कोशिश करेगा। देखो
3 किलो को महसूस करो, ये 3 किलो को धरती माता खुपच ऐसे दबाएगी और ये 3 किलो को 2 किलो खुपच ऐसे दबाएगा। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चमका बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बॉडी को सेपरेट करके सेपरेटली देखिए कि उसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। कितना सिंपल। अब देख, यह बॉडी अभी भी गति नहीं कर रही है, अर्थात ऊपर के बल नीचे के बल को बैलेंस कर रहा है। जय हो। तो N2 बराबर N1 प्लस 30, नीचे नीचे जोड़ दो। N1 कितना, 20 प्लस 30, ओ हो 50 न्यूटन। दैट्स इट। हालांकि इसका शॉर्टकट बताता हूं, गर्दा ट्रिक। हर प्रश्न का गर्दा ट्रिक दूंगा बेटा। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न हैं, परीक्षा में ये आ चुका है, मैं तुमको बता दूं, नीट में आ चुका है। तो जब भी आपको संपर्क बल पूछे तो हमेशा उसके ऊपर देखो कितने लोग रहते हैं। जैसे यहां इसके ऊपर देखा 2 किलो था, 2 इंटू जी 20 न्यूटन, दैट्स इट। 3 किलो का पूछा, 3 2 5, 5 गुणे 10 50 को बस, दैट्स इट। हमेशा ऊपर की तरफ का द्रव्यमान तथा जी के साथ गुणा। बोलो चमका बच्चों, क्लैरिटी आई? सबको क्लियर है बच्चों? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा मेरी जान। सिंपल है। इतने में ही आप लोग अगर वो बौखला जाओगे बाबरो, तो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, तभी तो बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी है। ध्यान से सुनो। हाँ भैया, एक दूसरे की मदद भी कर दो। जो एकदम पिचकू सवाल पूछ रहा है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 20 कहां से, दैट थपड़िया देंगे रे चोरकटवा। 20 के एम जी, एम इंटू जी क्या पढ़ा है फिर तू इधर। अब ये 3 किलो पे कौन छू रहा है, मैंने क्या ध्यान देते हो फिर। संपर्क बल कब लगता है, जब बॉडी छूती है किसी को। ए भाई इसको कौन छू रहा है, धरती माता ऐसे दबाएगी। 2 किलो ऐसे दबाएगा, ये देख N1, धरती माता ये देख N2, और 30 तो लगेगा ही लगेगा। तो N2 इसको बैलेंस कर रहा है, खुपच। अरे आना तो बोल चीची को भैया। ले एक प्रश्न का उत्तर दे। तेरी मर्जी, गर्दा ट्रिक लगाना है तो गर्दा ट्रिक लगा, और तेरे को नॉर्मल मेथड पता चल गया, गर्दा ट्रिक ये ऐसे तो ऐसे करना था, ऐसे कर। देख इधर देख। आंसू छे सर। सर ऐसे मत हंसा करो, मार देंगे किसी दिन आपको। बाबरो मारोगे तो मेरे दूसरे चवाटी तुम लोग को मारेंगे। हाँ पक्की बात है। ए बेटा, ए बाबू, ए मेरा लाल बाल गोपाल, 2 किलोग्राम के सर्कुलर प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा रखे गए हैं। तो 2 तथा 3 प्लेट के बीच n कितना, उत्तर दीजिए बच्चों। उत्तर दीजिए बेटा। ऐसे सर्कुलर प्लेट, खुपच 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 खुपच। तो आपको बताना है दूसरे और तीसरे के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना, ऐथे बताना है। तुसी मार देना, मैंने तोड़े नाल गल नहीं करनी बच्चा, अगर तुसी गलत जवाब दोगे तो। चलो जल्दी। गलत आंसर दिया बेटा तो कसम उड़ान जल्दी की मैंने गोली मार देनी है। किसको सर? नहीं आऊंगा फिर क्लास में।
इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद गलत नहीं होना चाहिए भाई। बोलो बच्चों। चलो बच्चों इधर देख, 2 और 3, तो ये रहा 2, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। यहाँ चाहिए ना। यहाँ क्या सिखाया गर्दा ट्रिक में? देख गर्दा ट्रिक में क्या सिखाया, हमेशा ऊपर के तरफ के द्रव्यमान तथा जी के साथ गुणा कर दीजिए। तो तीसरे नंबर के सिक्के के ऊपर 2 सिक्के हैं, 2 प्लेट हैं, 1 2, और दोनों प्लेट का द्रव्यमान 2 और 2 4 गुणा जी 40। आंसर इज 40। देख ले भाई, किसी भी तरह का तेरे को एफबीडी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 50 नहीं आएगा भैया, 40 न्यूटन। बुझाया बेटा? कई बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा जूम करके समझाता हूं। ले देख, रो मत, इधर देख। इधर देख भाई, इधर देख। थोड़ा ध्यान से देखना। ये पहला सिक्का, कलर चेंज। ये तेरा दूसरा सिक्का मतलब प्लेट, कलर चेंज। ये तीसरा सिक्का, जय हो जय हो जय हो। और ये चौथा सिक्का, यह सर्कुलर प्लेट। ठीक है, ये ऐसे रखे हुए हैं। ये बच्चा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सब लोग 2-2 किलो के हैं। 2 किलो 2 किलो 2 किलो और ये भी 2 किलो के हैं। ठीक जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आहा, आनंद की अनुभूति आ गई। हमने पूछा 2 और 3 के बीच में कितना, तो यहाँ पे नियम क्या बताया बाबरो, कि हमेशा ऊपर की तरफ का कुल द्रव्यमान, तो 2 और 2 4, ठीक है, और गुणा जी। जी कितना होता है? 10, तो 4 गुणिया 10 खूपच 40 न्यूटन। जय हो, बोलिए श्री अम्बे माता की जय। हाँ बिल्कुल बेटा। अब आप चाहो तो एफबीडी बाद में जब प्रैक्टिस करना, आज की शीट लेकर के घर पे ट्राई करोगे, पढ़ते तो हो ना। हाँ तो बेटा ऐसे भी करना, तो भी आपको पूरा आंसर मिलेगा। तो इस चैप्टर में मैं बहुत सारे आपको प्यारे प्यारे ट्रिक्स दूंगा, गर्दा ट्रिक। बोलिए गर्दानंद महाराज की जय हो। विद इन अ सेकेंड सॉल्व करोगे, और ऐसे करोगे तभी आप रैंक ला पाओगे, है ना। चलिए अब आप वापस इसी गर्दा ट्रिक का उपयोग करके बताइए, यहां कितना संपर्क बल लगेगा, बताओ। माने तीसरा और चौथा प्लेट के बीच में कितना लगेगा बेटा, बता दे जल्दी से। कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या सिखाया? ऊपर की तरफ के सभी द्रव्यमान का जोड़ गुणा जी। कितना बच्चों? शाबाश, ये हुई ना बात, सबका करेक्ट आंसर है। 60 न्यूटन। 2 2 4 2 6, 60 न्यूटन। ओ हो बेटा, यहां कितना होगा? सर ये मस्त मिठाई जैसा लग रहा है, पानी टंकी नहीं। सचिव जी आजकल आप क्वांट में बहुत फंस रहे हैं। बोलो कितना? 10 न्यूटन। 10 हट, 10 बोल रहा है बाबरा। अरे इसका 2 किलो मास ना है, अरे mg ना होगा तो 2 गुणा 10 10 होता है। 10 ससुर 20 न्यूटन। चमका, हाँ गुड वन। चलो बच्चों यहां बताओ, यहां नॉर्मल फोर्स कितना होगा? इधर 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 कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 80। ओ हो, देख किसी भी एफबीडी की तेरे को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑल्सो। बाकी के सवाल बाकी के सवाल नहीं कर पाएंगे। हाँ है ना। तो बेटा ध्यान से नियम भी समझिए और ट्रिक्स भी समझिए, अच्छी से प्रैक्टिस करके ट्रिक्स के ऊपर भी चलिए। सबको क्लियर हुआ? मजा आया? अब हम ऐसा सेम क्वेश्चन पे नहीं करेंगे, आप कीजिएगा अच्छे से। अब एक लजीज सवाल लेते हैं, लेकिन उस लजीज सवाल को करने के लिए बेटा आप लोगों को नियम याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चलो आ जाओ याद करते हैं। हमने ये सीखा कि संपर्क बल जब दो वस्तु का टचिंग होता है तब लगता है। हमने ये सीखा कि सतह के लंबवत लगता है। हमने ये सीखा कि गति के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बता रहे हैं भैया कि इसको ना सेपरेट करके क्या करिए कि उसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है वो देख लीजिए। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पुशिंग मैनर में होता है। पुशिंग मैनर मतलब धकेलने वाले स्थिति। बोलो चमका, ठीक है।
तो अब अगला प्रश्न लेते हैं बेटा, बहुत ही शानदार लल्लन टॉप तरीके का। आइए देखिए, घबराओगे तो नहीं? अरे नहीं सर यार, आप हो ना, हम हैं सिखाने के लिए बावरो, लेकिन पहले खुद भी प्रयास किया करो। प्रयास करोगे कि मैं बता दूं? मैं बताता हूं, आ जाओ देखो। नम 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 नम। बहुत अच्छा सवाल है, आ गया दिमाग में। ये लो, ऐसे ना बेटा दीवाल है। क्या है ये? दीवाल है। इस तरीके का कोई गड्ढा है मान लीजिए, या दीवाल है, ऐसे दीवाल है। ठीक बेटा, चल बढ़िया सर। और इसमें ना एक ठो गेंदा फंसा हुआ है, बाल फंसा हुआ है, ऐसे गोला फंसा हुआ है, गेंद फंसा हुआ है, बाल फंसा हुआ है मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास में सिचुएशन है जहां पे वी कैन सी दैट कि बॉल इज फिक्स्ड इनसाइड इट, फंसा हुआ है। और बच्चों इसका जो मास है, मास ऑफ गोला यानी कि द्रव्यमान, मान लेते हैं 5 किलो है। कितना बेटा? 5 किलो है। अच्छा ठीक है चीको भैया, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। और साथ ही साथ मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, एक और चीज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, खुपच 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 मिलके ही करेंगे आइए, ताकि जो भी चीजें हो तो मैं आपको समझा दूं। गोला 5 किलो है, ठीक है। N1 तथा N2 की कीमत ज्ञात करें। क्या निकालना है बच्चों? N1 तथा N2 की कीमत प्राप्त करनी है हम लोग को। क्या निकालना है बच्चों? N1 तथा N2 की कीमत प्राप्त करनी है। पहले ये तो सोचो सर, N1 और N2 है कहां पे? आप बताइए इस डायग्राम को देख करके बच्चा, दो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर n लग सकता है? कितनी जगह है, पहले इसका उत्तर दो कि हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन दिस सच काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे हम कहेंगे कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। ऐसी कितनी जगह आपको दिखाई दे रही है इस प्रश्न में जहां नॉर्मल फोर्स है? 2 पक्का? और वो 2 जगह कौन सी है बच्चों? जहां पर भी कांटेक्ट हुआ है, जहां पर भी टचिंग टचिंग हुआ है। चीकू भैया एक टचिंग तो इधर है खुपाच, तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, है ना? यहां पर नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, और एक टचिंग यहां है, और यहां पर इस तरीके से नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। घबराइए मत, तो लाइन ऑफ एक्शन सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा सर, एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया समझ में आया भैया। अच्छा सर, ये ऐसे ही क्यों लगा है, ऐसे ही क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों नहीं लग रहा? वाई दिस वन इज नॉट अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। बताओ, यही चीज बच्चों के मन में प्रश्न रहेगा, ये यहाँ क्यों नहीं। मैं सब चीज सिखाऊंगा, आप मुझे ध्यान से सुनोगे, आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा, आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा, बस आप सुनते रहिए। बहुत मजेदार चैप्टर है, छोटी छोटी बातें। जिस चैप्टर से आप भागते थे वो जीवन काल के अंत समय तक आपको मोहब्बत कराएगा। लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर लगता है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए आइए। अच्छा तो मैं बच्चों इसको अगर यहां समझू ऐसे, डायग्राम को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसे लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, पूरा N1 का दिशा है। और अगर मैं इसको ऐसा समझू, ये ऐसे खुपाच, तो कोई तकलीफ है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? सही है, ठीक है। चलिए और देखिए, अब बेटा यहां पर ना आपको ये वाला कोण ऐसे दिया रहेगा, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो आपको 37 डिग्री दिया है। हाँ लजीज सर, क्वेश्चन में जान ला दिया आप तो। ये कोण कितना दिया है बच्चों? 37, और ये भी कितना है बेटा? 37। क्लियर, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। आप हमको बता सकते हैं क्या बाबू? ए बाबू, ए बाबू, अगर ये 37 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो यह कितना हुआ? फिर से, यह 37 डिग्री है, यह 90 है, तो भैया यह कितना हुआ? ये वाला पहले बताओ कितना हुआ, नीचे वाला। फिर से पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। यह 37 है, यह 90 है, तो यह 53 हुआ ना, तो यह 37 होगा ना? नहीं आया? फिर से देख, हाईलाइट करता हूं, देख। यह 37 है, यह 90 है, तो यह 53 होगा, क्योंकि लंबवत लगता है नॉर्मल फोर्स। अगर यह 53 है तो यह 37 हो जाएगा। कौन सा वाला चीकू भैया? ये वाला बेटा। रुक, ए हाईलाइट बंद हो रे। हाँ, तो ये वाला जो है बेटा, ये इसकी जो वैल्यू है ना वो 37 डिग्री ही है। सब कुछ हमको बच्चों
क्लियर है, शाबाश। अच्छा बेटा, अगर ये वाला थीटा 37 डिग्री है तो खुपच यहां भी तो 37 डिग्री होगा। हो सब जगह पर 37 37 37। अच्छा सवाल ऐसे किए यार, ये तो लल्लू सवाल हो गया। हाँ जी। अब याद करो कि कभी भी हमारा वेग होता था या कुछ भी होता था, एंगल बनाता था, तो हम दो कंपोनेंट निकालते थे। यस और नो बच्चों? यस चीकू भैया। वह कंपोनेंट कौन से होते थे? कॉस और साइन। बोलो कॉस किधर आएगा, क्षैतिज या वर्टिकल? क्षैतिज या वर्टिकल बच्चों? क्षैतिज या वर्टिकल? चीकू भैया क्षैतिज में आता है कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। यह हो गया n1 कॉस 37 और यह हो गया मेरी जान n1 साइन 37। अंडरटेकर का चोक स्लैम, जॉन सीना का पता नहीं जो, और बटिस्टा का पावर स्लैम, तीनों एक साथ मारूंगा अगर तू इसका वैल्यू भूल चुका है तो। कसम से बता रहा हूं। बता कॉस 37 कितना? बता कॉस 37 कितना? अनु देवी, देवी जी पूरा 90 डिग्री था ना, लंबवत लग रहा है, ये 53 है तो 37 हो जाएगा। कितना बच्चों? आधे बच्चे फिर गलत दे रहे हैं जवाब। ए बेटा, मुड़िया पकड़ के नोच नाच के फेंक देंगे अगर सामने होते ना, बहुत तेज मारते, थपड़िया देते चोर कट राम। ये बना लिया करो और गलत जवाब मत दिया करो, पूरा लंका लग जाएगा तुम्हारा अगर इतना गलत कर दोगे तो। इतना बढ़िया सवाल है ये। कॉस 37 की कीमत 4/5 होती है भाई। तो ये आपका आ गया 4/5 n1। बोल चमका। हाँ, और ये वाला बच्चा कितना होगा? 3/5। तो ये हो गया 3/5 n1। ओ हो, सिमेट्री की वजह से, समानता की वजह से यह कोण भी 53 डिग्री है, तो यह आपका 37 डिग्री है। तो वापस बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा? 37 डिग्री ही होगा। और 37 डिग्री होने की वजह से n2 cos 37 नीचे, और यहां पर हो गया n2 साइन 37। बोलो चमका सबको। अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसकी कीमत भी बेटा कितनी आई? 4/5 n2, और इसकी कीमत कितनी आ गई? 3/5 में n2। अब इस पूरे गोले को एक समझ ऐसे, ठीक है? इस पूरे गोले को एक समझ। बता नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है और क्यों लग रहा है? यह क्वेश्चन कहना चाहता है कि मैं कुंभकर्ण हूं, तुमको लील ले जाऊंगा, खा जाऊंगा, लेकिन तुम भी बाबा एसएसपी दरबार में आए हो, तीर निकालो, खपाक मारो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, एक एक चीज समझ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एमजी, शाबाश। एमजी कितना है मास इस गोले का? इस गोले का मास कितना है बच्चों? 5। तो 5 गुणे जी कितना? 10। घबरा क्यों जाते हो रे सवाल जब सॉल्व करते हैं तो? ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है आप लोगों की। कुछ अच्छा सवाल होता है तो एकदम मरा जाते हो। ऐसे मरोगे बच्चा तो डॉक्टर कैसे बनोगे? पेशेंट कैसे हैंडल करोगे? यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अदरवाइज डॉक्टर नहीं बन पाओगे आप। अच्छा, नीचे की तरफ ये लग रहा है, क्षैतिज दिशा में कितना लग रहा है? क्षैतिज दिशा में कितना लग रहा है बच्चों? क्षैतिज दिशा में एक इस तरफ था खुपाच, कितना था देख? 4/5 n1, और एक इधर था देख कितना है? 4/5 n2। ओ हो, और ऊपर की तरफ दो लोग हैं, एक ये रहा इसका और एक इसका, दोनों जोड़ दूं? 3/5 n2, 3/5 n2, ले पूरा लिख देता हूं, और 3/5 n1। अरे हाँ ना तो बोल। बोलो क्लियर है बच्चों? अरे हाँ ना तो बोलो। जी भैया। अच्छा, बॉडी चल रही थी क्या? बॉडी चल नहीं रही थी, तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? कौन किसको बैलेंस कर रहा है? इसको ये बैलेंस कर दे रहा है हॉरिजॉन्टल दिशा में। यानी 4/5 n1 बराबर 4/5 n2। ओ हो, तो ये 4/5 से 4/5 कट गया, अर्थात बच्चों n1 बराबर n2 ही है। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर ये दोनों सेम सेम हो गए तो हमको जोड़ देना चाहिए। तो 3/5 प्लस 3/5, 6/5 भैया, बड़ा नगद बढ़ाते हैं भैया, 50। तो n1 बराबर आ गया 55 25, 250 के बटे में 6, यानी 125 के बटे में 3n। बोलो चमको, यही n1 है और यही आपका n2 है। मैं पूरा फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करो, बट एक बार अच्छे से देख लो।
आप पहले अपना पॉइंट देखो, आपने कहां गलती करी, आपने कहां से पेस अपना छोड़ दिया। सवाल बड़े आएंगे, हार नहीं मानना है बच्चों। याद रख बेटा, अक्सर वो लोग जंग जीत जाते हैं जो हार मानने को बार बार टालते हैं। क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। इस चीज को टालोगे ना, विजेता बनोगे। और हार मान लोगे तो गए, फिर तो बिगड़ गया सब कुछ। फिजिक्स आपको डराने की कोशिश हमेशा करेगी। मैंने कई बार समझाया आपको, डरावना क्या सिखाया, डरना ना, अंदर तो घुसो, कॉन्सेप्ट पर तो जाओ। सवाल में कुछ नहीं है, पहली बार आप पढ़ रहे हो शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जहां से भी आप पढ़े थे भैया, क्या ही पढ़े थे ये क्या ही पढ़े थे। अभी अगर मेरे को इसको खत्म करना हो ना बेटा, मैं 1 मिनट में उड़ा सकता था, बट मैं आपको फील कराना चाहता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट है, अच्छे समझ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं इसे रफ नहीं कर रहा हूं, मेनली मुझे पता है आपको डायग्राम में प्रॉब्लम हुई है, मैं डायग्राम समझाता हूं। डन, पक्का ना? ठीक है, आओ देखो। तो सॉल्यूशन मैं रफ नहीं कर रहा हूं, मैं डायग्राम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आइए बच्चों देख लीजिए, सारे बच्चे पे अटेंशन। क्वेश्चन ऐसा ही था, ये वॉल थी, इंक्लाइंड सरफेस थी, हाँ ना? तो बोलो जी चीकू भैया, बिल्कुल ऐसा था। और इसमें एक गेंद इस तरीके से फंसी हुई थी, बराबर। आप ही लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर 2 कॉन्टेक्ट हैं। हाँ बेटा, 2 कॉन्टेक्ट आप ही ने बोला, 2 कॉन्टेक्ट आप ही ने बोला। चलो, तो एक कॉन्टेक्ट ये हुआ, राइट। और बेटा एक कॉन्टेक्ट आपका ये वाला हुआ, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमारे को क्वेश्चन में ना ये एंगल दे रखा था, और ये एंगल कितना था बेटा, ये जो एंगल था वो तुम्हारे को दे रखा था 37 डिग्री। पक्की बात है ना? ठीक है, चलिए मैंने यहां पर लाइन खींचा, और मैंने फिर आपसे पूछा कि अगर ये थीटा है, ये 90 है बच्चों, तो ये 53 है, तो ये भी 37 हुआ कि नहीं? अब जिस तरफ थीटा है बच्चों, वहां पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस। तो n1 cos 37, और यहां पर बच्चों n1 sin 37। थोड़ा बड़ा करके लिखा था, इसीलिए शायद आप लोग डर गए, लिखा इसलिए था ताकि जगह मिले। सिमेट्री की वजह से बेटा, ये भी तो सेम है ना यार। तो इसकी जो कीमत हुई, ये वाले की कीमत, वो हो गई n2 cos 37, और ऊपर की तरफ चला जाएंगे तो n2 sin 37 हो गया। अब देखो कुल मिला के कितने फोर्स हैं, एक तो mg नीचे की तरफ ये रहा, इस दिशा में n1 cos 37 ये रहा, इस दिशा में n1 cos 37 ये रहा, ऊपर की तरफ 2 लोग n1 sin 37, n2 sin 37 ये रहे बच्चों। इनका हॉरिजॉन्टल वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। सॉल्व किया, खुपच, दैट्स इट। बोलो चमका। थैंक यू बेटा केजीएस यूजर, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसलिए अच्छा लग रहा है आपको, थैंक यू। चमका बेटा, कुछ कुछ अंतर नहीं बेटा, कहने की बात है खाली सौरभ। अब हम से पढ़ी गई बद्धान है, सबको समझ में आया? क्लियर है बच्चों? एक भी पॉइंट अगर आपको इधर उधर हुआ है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर अगला सवाल आपको बनाना है। हाँ, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला? तो बहुत सरल था, n1 और n2 सेम हो गए, तो ये दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3/5 3/5 6/5 हो गया, 6/5 n1, तो n1 निकल गया बेटा, काट दो, नॉर्मल सी गणित है बेटा। अच्छे सवालों की आदत डालो। डर लगा अभी? नहीं ना? क्लियर है ना? इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। चलो आ जाओ। डन बेटा, क्लियर है? ठीक है, 6/5 कहां से आया? तीसरी चौथी बार बोला बेटा, ये दोनों सेम दिशा में जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? सेम दिशा में भाई, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा महाराज, 3 3 6 और नीचे 5 6/5। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलो आ जाओ, एक बढ़िया सवाल और लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आओ, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका आप ये एप्लीकेशन देख रहे हो, और बेटा अब जो सवाल कोई भी करा ना, उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लजीज क्वेश्चन सिखाता हूं, लजीज क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर दैट? अरे हाँ ना तो बोलो यार। चलो आ जाओ, देखिए फिर से हमने गोला लिया इस तरीके से, और ये गोला कुछ इस प्रकार से फंसा हुआ है।
ठीक है, डन। ये गोला कुछ इस प्रकार से दीवार के गैप में फंसा हुआ है, ठीक है बेटा, डन है, राइट। चलिए, इस गोले का जो द्रव्यमान है अगेन बेटा 5 किलो है। प्लीज डोंट आस्क दिस सिली क्वेश्चन, हु इज आस्किंग दिस कि 50 कैसे आया। फिर तुम क्या ध्यान दे रहे हो बेटा, फिर तो तुम ध्यान ही नहीं दिए। बाकी बच्चे बता दो यार, 10 बार बताया, मास इंटू जी, तो 50 हो जाएगा। ओके, इसकी जो त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या गोले की जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है। कितनी है बेटा, 5 मीटर है। गोले की जो त्रिज्या है बच्चों वो 5 मीटर है। वो कितनी है, 5 मीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है। इन दीवालों के बीच का जो गैप है वो एग्जैक्टली 6 मीटर का है। कितने का है, 6 मीटर का। बहुत अच्छा सवाल आप लोग को बना रहा हूं मैं। 6 मीटर गैप हो गया, दीवाल हो गया, गोले का द्रव्यमान त्रिज्या मोर देन इनफ है। अब मेरा सवाल आप लोगों से वही है बच्चों कि N1 तथा N2 का मान प्राप्त करें। जो डर गया समझो वो मर गया, और जो बार बार हार को टाला वो विजेता बना। कितना समय लोगे, 2 मिनट दो। ट्राई करोगे बेटा, ट्राई करोगे बच्चों। कितने कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं यहां पर, देखो ध्यान से देखो। तो अभी भी यहां पर 2 ही लग रहे हैं, एक तो यहां टच है ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे। ये बाय द वे रेडियस है, बराबर। आपको बताना है कि N1 और N2 कितना होगा। वैसे दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी। मैं 4 ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। पहला जो ऑप्शन है 125/3 है, दूसरा है बच्चों 225/3, तीसरा है बेटा 275/3, और चौथा है मेरी जान नन ऑफ दिस। चलिए ट्राई कीजिए। हाँ गुड बेटा, ट्राई करो। सवाल तो अच्छे आएंगे ही ना बच्चा, और अच्छे सवाल से डरना किस बात का, है ना। क्या सिखाया अभी मैंने कि जिंदगी में बेटा अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो हार मानने को बार बार टालते रहते हैं। हार मत मानिए यार, हार मत मानिए, प्रयास कीजिए, सतत प्रयास करते रहिए। देखिए सफलता एक ना एक दिन आपके कदमों में होगी बच्चा। तो हार मत माना करो। अच्छे क्वेश्चन जब भी आए तो हारना नहीं है, अपने को लड़ना है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर के हम चल रहे हैं ना, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई प्रयास कर रहा होता, लेकिन हर कोई बन सकता है क्या, नहीं। ये जर्नी, ये सपना आपने देखा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और आपकी इस यात्रा में आप अकेले नहीं हो, पूरी खान सर की आर्मी आपके साथ है बच्चों। सो प्रयास कीजिए, घबराइए मत किसी भी चीज से। रगड़िए इस क्वेश्चन को और दीजिए इसका आंसर। इसके पहले 256/6 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। कहाँ है 256, 55 25 250/6 नहीं है भाई, 125/3 ही है। 2 से काटेगा तो 125 होगा ना, 125 दूनी 250। हाँ सही है। बोलो क्या आया, डर तो नहीं गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है बच्चों को कहाँ आती है, खास करके नीट वाले विद्यार्थियों को। सर एंगल का तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होता तो एंगल यहाँ पर छुपा हुआ है, एंगल आपको निकालना था। आओ मिलके करते हैं। देखो बेटा ये पूरा 6 मीटर है, तो एग्जैक्टली सेंटर से यहाँ तक ये कितना हुआ, ये पूरा 6 मीटर है दीवार के बीच का गैप, तो ये कितना हुआ,
कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं बना, आपने ट्राई किया मेरे लिए वो बहुत है। कितना हुआ? कुछ बच्चों ने एंगल निकाल लिया, 3। शाबाश, 3 दिख रहा है सबको, एकदम क्लियर है, क्योंकि 6, 6 का आधा सर 3, इतना आना चाहिए। चलो, तो ये हमें मिल गया 3। अच्छा बेटा ये कितना है? 5। नहीं तो रेडियस था ना, त्रिज्या थी ना, त्रिज्या दिया तो है 5। अब इस त्रिभुज के अंदर बेटा, कई बार आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, 3 और 5, तो यहां वाला कोण 53 डिग्री, पक्की बात। दैट्स इट, आएगा ना 53 डिग्री। हाँ, तो एक नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लग गया बच्चों, ऐसे N1 मान लो, 53 डिग्री का कोण मान लो, तो ये वाला कंपोनेंट N1 cos 53। देखो दोबारा मौका मिला है समझने के लिए, समझ लीजिए, थीटा की तरफ cos और इस तरफ आपका हो गया साइन, है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो जी को भैया, अच्छे से आया समझ में। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यहां पर भी जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है N2, सिमेट्री है यार, ये भी आपका 3 है, ये आपका 5 मीटर ही है, तो अगेन ये 53 डिग्री का कोण है, तो ये वाला आपका 53 डिग्री है, तो थीटा की तरफ कौन सा होता है? cos, N2 cos 53 खुपच, और यहां हो जाएगा आपका N2 sin 53। अब आया समझ में अच्छे से? अच्छा ये गोला है, गोले का द्रव्यमान 5 किलो है, तो इस गोले का द्रव्यमान mg नीचे की तरफ, तो 5 गुणे में 10 कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। अब हम देख सकते हैं डायग्राम से बच्चों, बहुत सिंपल है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को बैलेंस कर रहा है, तो cos 53 कट जाएगा, तो N1 बराबर N2 आ जाएगा। हाँ ना तो बोलो, बहुत सरल। अच्छा अगर N1 और N2 समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो हम लिखेंगे N1 sin 53, N2 आपका N1 था और ये N1 तो है ही, N1 sin 53 इज इक्वल टू बच्चों नीचे की तरफ कितना है? 50, ये 2 बार है, तो 2N1 sin 53 की कीमत 4/5। हाँ भाई बोलो सही है, ये 2 से काट दो तो 25 हो गया, 25 पंजे 125 बटे में 4 न्यूटन, यही बेटा हमारा N1 है और यही हमारे लिए N2। क्लियर हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों तक आपके N की कॉन्सेप्ट को जीवित रखेंगे और आपको कभी भी गलत सवालों से बचाएंगे। डन बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आया समझ में ना? ठीक है, बहुत सरल, 2 प्रश्न बता दिए मैंने, दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया, वेरी गुड, चमका। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, संपर्क बल से रिलेटेड तो हमने चर्चा कर लिया और चीजें हमने समझ ली कि इनमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। अब थोड़ी सी कहानियों के ऊपर वापस आते हैं। आइए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं आपको। आओ बेटा देखो, चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। कहानी में भी कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। गति के नियम, गति के नियम की कहानी विद बाबा एसएसपी। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 98.3 माई एफएम विद फिजिक्स लव। आओ बच्चों देखो, ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस आएगा ना, नन ऑफ दिस आ जाएगा। चलिए बताइए बच्चों कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहती है? हाँ ना में जवाब दीजिए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो क्या वो गति की अवस्था में रहना चाहती है? हाँ, यस, बिल्कुल सही। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करती है। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है? ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण फिजिक्स कहता है कि यहाँ पर एक नियम होता है बच्चों कि अगर कोई वस्तु, जी बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसी कॉपी में लिखिए, आपको कभी गलत नहीं होगा, हमेशा प्रश्न से के जवाब मिलेंगे। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में रहना चाहता है, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहता है। इसे हम भौतिक विज्ञान की भाषा में बच्चों अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं
और फिजिक्स की भाषा में कहते हैं जड़त्व। इनर्शिया, अ बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू अपोज एनी कॉज विच ट्राइज टू चेंजेस इट्स मोशन और विच ट्राइज टू चेंजेस इट्स पोजिशन। आए भैया हिंदी ठीक है। जड़त्व पदार्थ का वह गुणधर्म है जो उसके ऊपर होने वाले परिवर्तन का प्रतिकार करता है। वाह 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 गुरुदेव, जय हो। फिर से, जड़त्व किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का, किसी भी कण का, किसी भी पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी है, वो गुणधर्म है जो उसके ऊपर होने वाले परिवर्तन का प्रतिकार करता है। यानी वस्तु रेस्ट में है, कोई आके उसे मोशन में करना चाहता है, प्रतिकार कर देगा। गति में है, गति में रहना चाहता है, उसको आके रोकना चाहता है, प्रतिकार कर देगा। बात आ रही समझ में? इसे हम जड़त्व कहते हैं। और वास्तविकता में बच्चों, जड़त्व का नियम ही न्यूटन के पहले गति के नियम की तरफ इशारा करता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहती है, तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, तब तक उस पर जब तक कि कोई भी बाह्य बल ना लगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये प्रश्न बन सकता है, क्या न्यूटन का गति का पहला नियम, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व की तरफ इशारा करता है? हाँ। क्या जड़त्व का नियम अर्थात न्यूटन की गति का पहला नियम? हाँ। क्या जड़त्व अर्थात वस्तु पे होने वाले परिवर्तन का प्रतिकार? हाँ। बेटा जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुनोगे ना, ऐसे छोटे छोटे जो अभिकथन और जो शर्त वाली सवाल होती हैं उसे आप सॉल्व कर पाओगे। पूरी बातें समझ में आई सबको बच्चों को? हाँ चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, डन, गुड वन। चलो और आ जाओ। अब हम इसे कहेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम। मैं यहाँ कहीं लिख दूं या आप समझ गए? फर्स्ट लॉ ऐसा लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल आप लोगों को रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिंपल ऐसे टेक्निक से सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो बच्चों, अब इस पर से कुछ सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। आपने महसूस किया होगा कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपने किया भी होगा बच्चों, तो ट्रेन में जब आप यात्रा करते हैं, ट्रेन जब अचानक छूटती है स्टेशन से, तो आपका सिर ट्रेन की दिशा में चलता है या पीछे की तरफ जाता है? आंसर कीजिए, कॉमन सेंस, 8वीं कक्षा का बच्चा ही बता देगा। कहां जाता है बेटा? पीछे की तरफ जाता है। क्यों? यहां कौन काम कर रहा है? जड़त्व। कौन काम कर रहा है? जड़त्व। हमारी पूरी बॉडी स्थिर अवस्था में थी, हम शांति से बैठे थे, सामने अम्मा का चार लेके बैठे थे, सब अम्मा का चार भुजिया कलौजी सब के पूड़ी खाएंगे, अभी रास्ते में जाएंगे, ताप्ती गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सर क्या बोल रहे हो? हमारे गुजरात से बच्चा सूरत शहर से एक ही ट्रेन जाती है उत्तर प्रदेश के लिए, बढ़िया ट्रेन है, ताप्ती गंगा सुपर फास्ट एकदम भर भर के जाता है, तो अपना पूरा छपरा तक जाता है। तो कहानी मुझे याद आ गई। तो ट्रेन रुकी हुई है, मतलब हमारा बॉडी भी रुका हुआ है, अर्थात जड़त्व ये चाहता है कि स्थिर अवस्था में ही रहे। तो ट्रेन जब चलती है तो हमें वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करता है। समझ में आया बच्चों? गुड वन गुड वन गुड वन। अच्छा, दूसरा प्रश्न बेटा, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो क्या होता है? आपको पता है, चलती हुई गाड़ी इधर जा रही है, धमाक, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी मोशन में थी, तो इट वॉज ट्राइंग टू कंटिन्यू इट्स मोशन वाला फॉर्म। तो जड़त्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुआ। तो ये सारे प्रश्न आते हैं बच्चों कि जड़त्व की वजह से ऐसा हुआ, अच्छा इसकी वजह से हुआ, तो जड़त्व की वजह से हुआ। बुझाया सबको? ठीक है। अब ये तो था एकदम लल्लू पल्लू बच्चों वाला सवाल। एक बहुत लजीज सवाल, इस प्रश्न का जो उत्तर देगा मेरा लाल बाल गोपाल, मेरा राजा बच्चा पार्टी, वो भविष्य में बाबा एसएसपी की तरफ से आज के 4 से 5 साल के बाद हरिद्वार का ट्रिप पाएगा हमसे। नहीं भैया हरिद्वार का नहीं, स्विट्जरलैंड का दे दो। ठीक है, स्विट्जरलैंड का दे देंगे। आज देख, यहां सवाल ये है बच्चा कि एक पतली रस्सी से, पतली रस्सी इतना कि जिससे कि m किलो का द्रव्यमान ये सह सके, पतली रस्सी से लटकाया गया है और यहां पर धागा जो है ऐसे पकड़ा हुआ है, मतलब ऐसे टच में है। भैया प्रश्न ये है भैया
कि अगर मैं नीचे वाले धागे को झटके से खींचूं, झटके से खींचूं तो धागा, तो ब्लॉक का क्या होगा? एकदम पतली रस्सी बच्चों, एकदम ऐसे, एकदम सुरसुरी सी। बताइए बच्चों। आप में से कोई है उत्तराखंड से? हमारा बनने वाला है बच्चा, मन कर रहा है, हम जाना चाहते हैं उत्तराखंड, अभी आएंगे तो आइएगा उधर, वो जो हर की पौड़ी है वहां पर मुलाकात हो जाएगा आप लोगों से। 15-16 अगस्त के आसपास 2 दिन के लिए जाने वाले हैं, बहुत समय से सोच रहे थे। एक बच्चा कह रहा है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा माने? अरे बेटा मैं ये कह रहा हूं कि धगवा को तो ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहा है, झट से, तो ये ब्लॉक का क्या होगा? नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? कुछ महाराज कह रहे हैं ऊपर जाएगा। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, वाह 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 वाह, मेरा लाल बाल गप्पा। समझ, इस बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको अच्छे से सोच के जवाब दे। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि कंडीशन आपको समझ में आए कि पतली रस्सी है। रस्सी कैसी है? पतली रस्सी है। रस्सी बेटा एकदम पतली रस्सी, एकदम सिल्क सी, वही एकदम ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर हुआ क्या? जब मैं इस रस्सी को पकड़ करके ऐसे झटका मारता हूं ना, तो ये पतली रस्सी टूट जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। सोचो ऐसा क्यों होगा? सोचो ऐसा क्यों होगा? यहां नीचे वाला धागा सट से टूट जाएगा बच्चों, सोचो ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे का कारण है ये रेस्ट अवस्था में था। ओ हो। तो यहां पर जो भी हमने तनाव दिया वो इस रस्सी में ही सीमित रहेगा, ये लेगा ही नहीं शुरू में। इसीलिए क्या आंसर आएगा बच्चा? ब्लॉक का कुछ नहीं होगा, नीचे वाला धागा टूट जाएगा। कब? जब मैं झटके से खींचूंगा तब। इनर्शिया के कारण। शाबाश चीकू भैया, नम नम नम। अगला सवाल, यदि धीरे धीरे, ओहो कैसे बच्चा? यदि धीरे धीरे नीचे वाले को बल दिया जाए या खींचा जाए तब क्या होगा बेटा? अब तो तुम समझ ही गए होंगे। लजीज क्वेश्चन, क्या होगा बेटा बताओ? बीडी सर तुम लोग को युगांडा ले ही जा रहे थे, तो हम भी सोचे स्विट्जरलैंड ले चले 5 साल बाद, तब तक तुम भी डॉक्टर बन जाओगे, पैसा कमाओगे बच्चा, पार्टी दोगे ना हमको। हाँ चलो ठीक है, पक्का चलेंगे, साथ में चलेंगे, मस्ती कर रहा हूँ बाबरो। अब क्या होगा बेटा? ये ब्लॉक टूट जाएगा, मतलब ये ब्लॉक भी नीचे आ जाएगा, पूरा धागा टूट जाएगा। इस चीज को समझिए कि जब हम धीरे धीरे से बल देते हैं ना, धीरे धीरे देते हैं, तो जड़त्व यहाँ काम नहीं करता। जड़त्व को समझ में आ गया यार, क्योंकि जड़त्व भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होता है। जैसे ट्रेन, ऐसा थोड़ी है तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन को खींच लिए है, शत्रुघ्न सिन्हा बन गए, विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। तो एक पर्टिकुलर सेकंड जर्क के लिए ही, जर्क मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही वो चीज काम करती है, उसके बाद तो हमें बॉडी के मोशन के साथ आगे बढ़ जाना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ भी कि जब मैं इसको धीरे धीरे खींचूंगा तो दोनों पतली रस्सी तो खूब आज करके टूट जाएगी। दोनों प्रश्न को अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए, सबको समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? चमका? हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस। चलिए अब एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए कि गति का पहला नियम, गति का प्रथम नियम बल का परिमाण देता है। बल का क्या देता है? परिमाण देता है। चलो बच्चों, ये टूरीला है कि फॉल्सीला है? टूरीला की फॉल्सीला? टूरीला की फॉल्सीला? गति का जो पहला नियम है बल का परिमाण देता है, टूरीला फॉल्सीला है? ससुर गति का प्रथम नियम में कहां तुमको मान मिला? हमको सिर्फ और सिर्फ बल की परिभाषा मिली, कि बल की परिभाषा हमें प्रथम नियम से मिली। क्या मिली?
बल की केवल और केवल परिभाषा कि बल एक ऐसी चीज है जो जब वस्तु पर लग जाएगी तो विराम को गति में कर देगी और गति को कुपच विराम में कर देगी। गॉट द पॉइंट बच्चों। पहले नियम में हमें ये पता ही नहीं है कि किसी गतिशील वस्तु पे कितना बल लगाऊं कि विराम हो जाए, या किसी विराम वस्तु को कितना बल दूं कि वो गति की अवस्था में आ जाए। कहां चर्चा किया हमने? किया नहीं? नहीं किया ना। तो गति का प्रथम नियम बेटा कभी भी आपको बल का परिमाण नहीं देता है, बल का मान नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको परिभाषा देता है कि वास्तव में बल है क्या चीज। तो बल है क्या चीज? गति को विराम कर देगी, विराम को गति में, बट कितना कितना बल पता नहीं चलता। उसके लिए हमें न्यूटन साहब के दूसरे नियम पर चलना पड़ता है। वैसे बताऊं, समझ में आया बच्चों? क्लैरिटी है? तो इसका आंसर क्या आएगा कि आपका ये गति का प्रथम नियम बल का परिमाण देता है, फॉल्सीला है, ये गलत है। ठीक है, तो अभी क्या याद रखना है कि बल की परिभाषा देता है। सबको आ गई बात समझ में? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चर्चा है आप लोगों की गति के प्रथम नियम का। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो हमने देख लिया। अब गति के नियम की कहानी में आइए हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और दूसरे नियम को समझने के लिए मेरी जान एक बहुत अच्छी चीज को सीखना पड़ता है, और उस चीज को कहते हैं संवेग, मोमेंटम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोमेंटम। क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंटम। आइए देखिए क्या होता है संवेग। वैसे वेग आप पढ़ चुके हो, तो संवेग क्या होता है? संवेग, मोमेंटम फील करवाऊं? पढ़ चुके हो तो ठीक है, और अगर एकदम जीरो से सीखना चाहते हो तो भी बोल दो, फील करवाता हूं। आइए, हाँ, P बराबर mv। बच्चों सबसे पहली बात समझिए कि यहां पर ना एक व्यक्ति है शुक्ला जी, ऑब्वियसली। अब शुक्ला जी के ऊपर ना हम 2 गाड़ी छोड़ रहे हैं और पर्दा लगा के। क्या लगा के बच्चों? पर्दा लगा के। और शुक्ला जी ना जिम उम जाने लगे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, गाड़ी वाड़ी छुआ दीजिए, हमको कुछ नहीं होगा। तो हम बोले अच्छे ठीक, दिखाते हैं तुमको फिजिक्स की पावर है। शुक्ला जी को दिखाते हैं बच्चा फिजिक्स की पावर। आइए देखिए। तो बच्चा शुक्ला जी क्या कह रहे हैं कि भाई एकदम जिम जाके हम एकदम बॉडी एकदम गुड्डू भैया की तरह बना लिए हैं। हाँ भाई, खंडक लड़के तो नहीं थे, गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले। ठीक, चलो गुड्डू पंडित मान लीजिए शुक्ला जी को। पर्दा लगाए हैं और शुक्ला जी को हम बोले कि अब तुमको दिखाते हैं फिजिक्स का पावर। तो हम शुक्ला जी की तरफ ना 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 ले लीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी छोड़ते हैं। और शुक्ला जी बोलते हैं पर्दा लगा के भेजिएगा। तो हम कहे हाँ पर्दा लगा के भेजेंगे। तो शुक्ला जी बोले आने दो, हमने बोला जाने दो। ठीक, कोई बात नहीं, पर्दा लगा हुआ है, पहली परिस्थिति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ठो और गाड़ी हम शुक्ला जी पर छोड़े, पर्दा अभी भी लगा हुआ है, अभी भी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलिए शुक्ला जी के प्राण किसमें निकलेंगे? क्या शुक्ला जी को कुछ पता है? पर्दा लगा हुआ है, शुक्ला जी को पता नहीं है, और गाड़ी की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्ला जी को कुछ होगा? और शुक्ला जी ही ना जानते हैं, सर जी चला ना दीजिए। बेटा देख, अब जैसे ही मैं पर्दा उठाऊंगा और मैं कह दूं भैया ई साइकिल आ रहा था 20 किलोमीटर पर सेकंड से और ये ट्रक आ रहा था, ओ हो, नाउ द थिंग इज क्लियर। पर्दा हटा, शुक्ला जी भगे, शुक्ला जी पलायन कर गए। साइकिल आया तो बोला आने दीजिए, और जैसे ही देखे भाई साहब ट्रक आ रहा है, भैया भगे, पलायन कर गए। इस उदाहरण से आप क्या समझ सकते हो? इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि वेग अथवा चाल हमें उतनी जानकारी नहीं दे सकता जितना वेग के साथ द्रव्यमान दे देगा। ओ हो, आनंद की अनुभूति आई। फिर से पहले 20-20 था तो शुक्ला बोला हम जिम वाले बंदे, आओ छुआ दो हमको गाड़ी, हम कुछ नहीं होगा। ससुरा जैसे हम पर्दा उठाया भाई साहब पलायन कर गए। क्यों? क्योंकि नाउ ये अंडरस्टैंड कि अरे भाई बाबा एसएसपी सीखा हूं कि वेलोसिटी और द्रव्यमान का गुणा अधिक ताकत, संवेग। ना संवेग कह भी तो रहा है, महाराणा प्रताप के घर से है, संवेग फाड़ के रख देंगे तुमको। बुझाया बच्चों? फील आया? तो वास्तविकता में संवेग के बारे में आप डायरेक्ट रटने से अच्छा ये याद कर लीजिए, बिकॉज फिजिक्स को मैं बोलता हूं आप रटिए मत, समझिए। आप ये याद रख लीजिए बच्चा कि संवेग वेग की तुलना में, संवेग वेग की तुलना में अधिक जानकारी देता है। अरे हाँ ना तो बोलो।
अधिक जानकारी देता है। समझ में आया बच्चा? बॉडी का कितना डैमेज होना है, मैक्सिमम डैमेज डन बाय द बॉडी वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, नॉट फ्रॉम द वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट मास इट इज कमिंग टुवर्ड्स द बॉडी, वो हमें नहीं पता चल पाता, वो हमें संवेग में ही पता चलता है। चमका बच्चों? चलिए, तो संवेग का सूत्र जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। बच्चों यहाँ पर सदिश जरूर लगाइए। अब चलिए जल्दी से इसका मात्रक बताइए। द्रव्यमान का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा कहाँ होगी, क्योंकि सदिश राशि होता है, बताओ जल्दी से, बोल मेरी जान, कहाँ होगी? अरे हाँ ना तो बोल, दिशा किधर होगी? अरे बावरे जल्दी बता, दिशा किधर होगी? दिशा किधर होगी? वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा किधर होगी? पी माने मोमेंटम, पुष्पा कुमारी, मोमेंटम, अंग्रेजी में मोमेंटम बोलते हैं, पी से दर्शाते हैं। वेलोसिटी के दिशा में कहाँ होगी बच्चों? जहां वेग होगा वहां, क्योंकि द्रव्यमान अदिश राशि है ना, तो हम इसकी दिशा क्या बनाएंगे? वेग की दिशा में। याद रहेगा? तो संवेग का सूत्र क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, और वेग की दिशा में है। चलिए जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी प्रश्न के आधार पर हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम सीख पाएंगे। यहाँ एक दीवार है और यहाँ पर बच्चों एक फुटबॉल है या गेंदा है, मान लीजिए। यह v वेलोसिटी से दीवार के साथ टकराया और टकराने के बाद खुपच करके रिटर्न में ऐसे आया। तो बताओ बच्चों, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? ये आपके लिए प्रश्न है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2 MV, तीसरा ऑप्शन MV और चौथा 3 MV। बोलो मेरी जान। पलक, प्रिंस, विजय, 0 कहने वाले बच्चों को 700 800 हाथी वाला इंजेक्शन। हाँ बावर्चियो, वेग सदिश राशि है ना, तो अगर ये ऐसे चलाओ, चलने वाली दिशा प्लस माना खुपाच, तो ये माइनस हुआ ना, अंतिम माइनस MV और प्रारंभिक MV, तो माइनस में 2 MV। माइनस सिर्फ दिशा बताता है, मान तो इसका 2 MV है। क्या पड़ता है रे? 2 MV इज द करेक्ट आंसर। चमका बेटा, इस पर से दुनिया भर के खुपच प्रश्न करेंगे, लेकिन अब हम न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम बच्चों, वो हम अगली कक्षा यानी कल शनिवार के दिन पढ़ाई करेंगे। आज हमने क्या कर लिया? हमने बहुत बेसिक चर्चा करी है संपर्क बल के बारे में। 2-3 बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं। आप इन सवालों को अच्छे से देख करके आओ। और DPP आज अपलोड इसकी तो नहीं होगी, एक दिन लगेगा आपको। तो बेटा रिक्वेस्ट ये है कि आप आज होमवर्क में जो पहले क्लास यानी कल वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन चला हुआ है, उसकी DPP को पहले कंप्लीट कर लीजिए। अच्छी बात है कि अभी इसकी DPP मैं आपको नहीं दिया हूँ आज, तो 1-2 दिन लगेगा अपलोड होने में। तब तक आप पिछला वाला जो आपका हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। प्लस नई चीज़ आते चली जाएंगी, पिछली चीज़ों को भूलोगे तो आगे का भी आपको परेशान कर देगा। तो पिछली चीज़ को रिकॉल करते रहिए और मेहनत करते रहिए। 200% एफर्ट लगाइए बच्चा। आज एक नई चीज़ आपको बताया हूँ कि हार को टालते रहिए, हार मत मानिए किसी भी चीज़ से नहीं बच्चों। आगे बढ़ते रहिए जीवन में। जीवन में आगे बढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। एक जगह कहीं बैठ गए तो दिक्कत है ना। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और बस कल ही तुम्हारा कर्म होगा, क्योंकि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा बच्चों। ठीक है बेटा, मजा आया सबको आज की क्लास में? चलिए बच्चों, ठीक है ठीक है, तो रिवाइज करके आओ और ये क्लास की नोट्स को देखो। ज़्यादा हम लोग 3-4 पन्ना ही पढ़े हैं, खाली कहानी ही पढ़े हैं। गति का नियम, बल, तात्पर्य, संपर्क बल, नॉन क्षेत्रीय बल, ये सब संपर्क बल के बारे में कहानी बताया।
उसके बाद वो सिक्के वाला सवाल लिया, फिर इसमें आप थोड़ा सा घबराए बट सवाल समझा दिया। उसके बाद आपको ये गेंदा वाला सवाल कराया, फिर आपको इसमें कहानी बताई रस्सी वाला, और उसके बाद संवेग के बारे में चर्चा किया। अब कल हम जब मिलेंगे तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम पर चर्चा करेंगे बेटा, बट इसको रिवाइज अच्छे से करके आइए। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ एक मिनट, कृष्णा सोनकर बेटा, सर मेरा PDF सॉल्यूशन ओपन नहीं हो रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, सॉल्व करा दीजिए। हाँ जी बेटा, मैं आपका जो कंसर्न है ना वो टीम को बोल देता हूँ, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। आपका यही ID होगा ना बेटा, कृष्णा सोनकर? ठीक है बेटा, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मैंने ले लिया है आपका मैसेज, और आपको टीम कनेक्ट कर लेगी। चलिए बच्चे, जय हिंद बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care बच्चों, bye bye bye.